हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। आशा करता है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए, जो बच्चा सीबीएसई का है, 10th का एग्जाम का तैयारी कर रहा है जोरों शोरों से, तो बहुत किसी का इच्छा रहता है कि हम एनसीईआरटी अच्छा से करना चाहते हैं। तो आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी का आइडेंटिटीज का सारा क्वेश्चन A to Z, एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज, वो सारा क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इसी से रिलेटेड बात होने वाला है। देखो लिख दिए हैं यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, अच्छा इसका डिटेल वीडियो और भी एक बनाया गया है, अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो उसको भी जाके देख सकते हो, बट अगर एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्त है ना। तो क्या लिखा है, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, बोलता है कि तुम पढ़े होगे पहले इक्वेशन के बारे में, क्या यू मे रिकॉल दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड, इक्वेशन क्या होता है, तो बोला गया है इक्वेशन को कहा जाता है एक आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन दिस। जैसे एग्जांपल के लिए कभी तुम पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा था। तो इसका मतलब यहाँ a और b क्या है, वेरिएबल है। कोई भी वैल्यू तुम a और b का वैल्यू यहाँ रखोगे ना, और इधर इक्वल टू के इस साइड भी रखोगे, तो दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो इस तरह का चीज को हम लोग क्या कहते थे, आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब सोचो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 ठो होता है। तो बोलता है कि मान लो कभी कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें वही साइन, कॉस, टेन, कोसेक इस सब से मिलके बना हुआ है, और वो हर जगह ट्रू होगा, उस जगह पे कोई भी वैल्यू रख दो। जैसे एग्जांपल के लिए ये सब आइडेंटिटीज है, देखो साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ पता है, अगर ए की जगह तुम जो एंगल मन करे रख दो, जैसे हमको मन कर रहा है 30 डिग्री रखें, तो यहाँ 30 यहाँ 30 रख दो, वैल्यू 1 आ जाएगा, तुम करके देख लेना। अगर कॉस यहाँ रखता है, यहाँ भी कॉस रख देता है ना, तो कॉस सॉरी, अगर 45 डिग्री रख देता है तब भी 1 आएगा, 90 रख देता है दोनों जगह तब भी 1 आएगा। मतलब जो तुमको मन करता है वो रख दो, तुमको हमेशा क्या मिलने वाला है, तो 1 मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो वैल्यू होता है ना, वो हमेशा 1 होता है, ए का किसी भी वैल्यू पर। तो हम लोग इसको एक आइडेंटिटीज बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें ट्रिगो यूज हुआ है, इसलिए इसका नाम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोला जाएगा। क्लियर है। तुमसे दूसरा आइडेंटिटीज अगर पूछे, इसके अलावा 3 आइडेंटिटीज होता है बच्चा, तुमको याद करना है 3 ठो। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब हुआ कि तुमको ए की जगह कोई भी वैल्यू यहाँ रख दो, लेकिन इसमें कंडीशन है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो 10th में जनरली वैल्यू 0 से 90 के बीच आता है, उसी में ये वैल्यू सही हुई होता है ना। तो लिख भी दिए हैं कि यहाँ ए का वैल्यू ना या तो 0 हो, या 0 से बड़ा, या 90 से छोटा, 90 नहीं, 90 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है 0 भी हो सकता है, और यहाँ सिर्फ लेस देन लिखा हुआ है, इसका मतलब 90 नहीं हो सकता, 90 से कम हो सकता है कुछ भी। तो 0 से 90 के बीच का कोई भी वैल्यू रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये दूसरा आइडेंटिटीज हो गया है ना, ये दूसरा आइडेंटिटीज हो गया है, ये दूसरा, ये पहला। उसके बाद आता है कि अगर तुम कोसेक स्क्वायर ए है ना, तो इसको लिख सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी हमेशा ट्रू होता है किसी भी एंगल पे। यहां भी तुम ए का वैल्यू कोई भी 0 से 90 के बीच, जिसमें 0 नहीं होना चाहिए, 90 रहेगा, यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, 90 से कम रहेगा, 0 नहीं रहेगा, 0 से ऊपर रहेगा। तो इस केस में तुम कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता है, या इस तरह से कहो तो इसको अगर तुम चाहो तो इस तरह से लिख सकता है। देखो अगर तुम चाहो इसको लिखना तो ऐसे लिख दो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट
स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखो इसको इधर उठा के ले आए तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये भी हो गया आइडेंटिटी नंबर 3, यानी कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का तीसरा पार्ट। उसके बाद ये सब रेसिप्रोकल रिलेशन का जरूरत पड़ता है आइडेंटिटीज में, तो इसको भी याद रखना कि सेक स्क्वायर को 1 बाय साइन कहा जाता है, सेक को कोसेक को 1 बाय साइन कहा जाता है, सेक को 1 बाय कॉस कहा जाता है, टेन को तुम 1 बाय कॉट बोल सकते हो, और टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। और अगर ये उल्टा रहता है कॉस बाय साइन तो उसका कॉट होता है, टेन का 1 बाय कॉट भी होता है। मतलब टेन का दो फॉर्मूला याद रखना, एक टेन का होता है 1 बाय कॉट और एक टेन का होता है साइन बाय कॉस। क्लियर है? अगर तुम ये सब बेसिक चीज जान रहा है तब फिर तुमसे आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आराम से बनेगा और तुम कंफर्म हो जाओ कि 4 नंबर तुमसे एग्जाम में 100% बन जाएगा। 4 नंबर क्या, 1 नंबर एमसीक्यू वगैरह में भी आता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज और तुमको जानना चाहिए, वो क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन और कॉस नेवर एक्सीड 1। कभी भी साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू ना 1 से बड़ा नहीं होता है। अगर यहां लिखा है वेयर्स द वैल्यू ऑफ सेक ए, सेक ए का वैल्यू, अगर ए का वैल्यू 0 से 90 के बीच है, या कोसेक का बात किया जाए उसमें भी 0 से 90 के बीच है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होता है। हमेशा सेक का वैल्यू और ये जो कोसेक का वैल्यू है वो हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होता है, जबकि साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से या 1 से कम होता है, 1 या 1 से कम होता है। आगे लिखा है क्या, इफ वन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल इज नॉन। मतलब ऐसा है कि कभी भी तुम्हारे पास ऐसा एक ठो राइट एंगल दिया रहे ना, तो यहाँ 2 ठो एक्यूट एंगल होता है। तो बोल रहा है अगर एक ठो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कोई भी एक एंगल तुमको पता है, जैसे ये 30 डिग्री पता है, ठीक है, तो रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को भी इजिली डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये सब का वैल्यू निकाला जा सकता है। और दूसरा क्या है, ये सब वैल्यू वाला टेबल तुमको याद रखना चाहिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, चाहे साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे। ये आइडेंटिटीज में काम नहीं आता है, लेकिन कहाँ काम आता है, ये हर जगह तुमको ट्रिगो का वो दूसरे वाले एक्सरसाइज में काम आएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। तो ये सब बेसिक चीज है जो तुमको याद रखना चाहिए। ठीक है, बाकी देखो आजकल का दौर है अपने हिसाब से, तो लिखा हम यहाँ एक अच्छा सा कोट्स लेके आ गए हैं कि यदि आप नंगे हैं तो कपड़े मत खरीदो। क्यों? क्योंकि कपड़े खरीदने की जगह क्या होगा, देखो यदि आप नंगे हैं तो कपड़े मत खरीदो, सिर्फ पैसे कमा लो। ये समाज आपके नंगेपन को फैशन समझने लगेंगे। समझ रहा है? अगर एक गरीब आदमी फटा हुआ कपड़ा पहन लेता है तो बोलता देखो ये गरीब है, और एक अमीर आदमी वही फटा जैसा कपड़ा पहनता, थोड़ा साफ रहता है देखने में, तो उसको बोलते ये रईस आदमी है। क्यों? क्योंकि ये फैशन है इसलिए ये फटा हुआ पहना है। तो ये चीज है ना, तो ये वाला समाज में आज के डेट में चलता है। और एक यहाँ पे हम रखे हैं मेरे लिए फेवरेट कि अगर हम लोग तो गांव से बिलोंग करते थे, अभी भी गांव जाते हैं कभी कभी, तो तुम्हारे लिए, तुम भी अगर गांव से बिलोंग करते हो तो ये आबाद चाहे शहर रखिए मगर गांव में भी एक घर रखिए, खानदान की है वो मिट्टी जरा उसकी भी खबर रखिए, है ना। तो बड़ा मस्त लाइन था, इसको भी हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था, तो इसके लिए ले आए तुम लोग को भी दिखाने के लिए। अब यहाँ देखो क्या है, देखो एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। देखो ये तुमको अब आइडेंटिटी शुरू हो चुका है। यहां तुमको वो सारा फॉर्मूला याद रखना चाहिए, जैसे वो तीनों आइडेंटिटीज हर जगह जरूरत पड़ेगा, इसलिए तुमको ये सब याद रखना चाहिए क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। दूसरा क्या पढ़ाए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, 1। तो ये तीनों फॉर्मूला था, आइडेंटिटीज जिसको कहा जाता है, काम का चीज है, याद रखना है। देखो यहाँ क्या बोला है, एक्सप्रेस द रेशियो कोसेक ए, टेन ए और सेक ए, ये तीनों को ना साइन में बदल देना है। मतलब कैसे साइन में बदलेगा, तो जैसे पहला नंबर ले लो,
पहला नंबर है कॉस ए। तो क्या ये तुमको कॉस ए को सेक में न साइन में बदल सकता है क्या? बदल सकता है, बताओ। तो देखो ये फॉर्मूला देखो साइन और कॉस का रिलेशन देता है, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए तुमको क्या करना चाहिए कि देखो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसीलिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1, और इस साइन को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये हो गया कि कॉस को साइन में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ फॉर कॉस थीटा के लिए, ठीक है, फॉर कॉस थीटा के लिए। वहां ए एंगल दिया हुआ था, हम लोग का यहाँ ए नहीं है, ठीक है। तो तुम कंफ्यूज मत होना, हर जगह ए कर लेना। जैसे वहां ए दिया था तो हर जगह यहाँ पे भी क्या करना चाहिए, ए लिख देते हैं। लिख दें क्या? देखो यहाँ पे हर जगह ए लिख देना। देखो यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। हो गया पहला नंबर। और दूसरा वाला अगर हमको बदलना है, जैसे 4 क्या है 10, तो 10 को भी हमको साइन में बदलना है। देखो साइन में, तो 10 का एक फॉर्मूला भी बताए थे बच्चा। देखो बोले थे कि टेन थीटा को ना या टेन ए को साइन बाई कॉस कहा जाता है ना, साइन बाई कॉस कहा जाता है ऐसे। तो तुम क्या करना, देखो ये 10 है, 10 को लिख देना साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। अब देखो हमको तो साइन चाहिए, तो यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, कॉस नहीं चाहिए हमको। तो कॉस को तुम साइन में बदलना सीखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ लिख देना डायरेक्ट कि ये साइन थीटा हुआ या साइन ए जो भी है, और ये जो कॉस है उसको भी लिख देते हैं साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू। तो ये है कॉस का वैल्यू जो कि ऐसे बदल गया, और ये है टेन का जो कि ऐसे बदल गया, दोनों का। फिर अब बोला है सेक को साइन में बदल के दिखाओ, तो यहां लिखेंगे 4 सेक ए। इसके लिए क्या करेगा, तो सेक को पहले कॉस में बदल लो। देखो सिंस सेक ए को रेसिप्रोकल में 1 बाई कॉस बोलते हैं, याद है तुमको। और ये जो कॉस है ना उसको लिखा जाता है, देखो यहाँ कॉस को लिखे थे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। डन हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट को एक्सप्रेस कर दिए। कॉस को 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, टेन को साइन बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और सेक को 1 बाई कॉस लिखे, कॉस को फिर बदल के लिख दिए। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट हो गया है ना। अब यहां देखो एग्जाम्पल नंबर 10, सेम तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन लिए हैं। नंबर्स भी तुम मैच कर सकता है, नया लेटेस्ट वाला अगर तुम्हारे पास बुक है तो। क्या लिखा है, प्रूव दैट सेक ए, और यहाँ ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, फिर सेक ए प्लस टेन ए मिलके 1 होता है, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो पहले LHS ले लेंगे। LHS क्या लिखा था, बोला था सेक ए है, फिर 1 माइनस साइन ए है, और यहाँ है सेक ए प्लस टेन ए, ऐसे दिया हुआ। सेक को 1 बाई कॉस बोला जाता है, यहाँ 1 माइनस साइन ए, और सेक को 1 बाई कॉस बोला जाता है, और यहाँ साइन बाई कॉस। इतना हो गया, 1 माइनस साइन ए यहाँ था ही। अगर तुम यहाँ एलसीएम ले लेता ना तो 1 प्लस साइन ए होता, देखो ऐसे, और ये एलसीएम में यहाँ कॉस आ गया। इतना ठीक है। देखो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ना अलजेब्रा का, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जिसको 1 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा जाता है। और यहाँ देखो कॉस और कॉस मिलके कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बोलते हैं, आइडेंटिटीज
क्योंकि अभी पढ़ा था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके क्या होता है 1, तो उसी को तुम बदलोगे ना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बोलते हैं। और यहाँ भी देखो कॉस स्क्वायर ये है, तो दोनों सेम सेम है तो कट के कितना आ जाएगा 1, यही है RHS। देख रहा है कितना आसान बन गया। सब क्वेश्चन तो लेंदी नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आसान भी होते हैं। एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन सिर्फ लेंदी है, बाकी सब आसान है ना। अब यहाँ देखो ये कैसे बनाओगे, तो इसमें भी LHS ले लेते हैं ऐसे। LHS देखो ये हमको कॉट दिया और यहाँ कॉस दिया है, और उधर हमको कहाँ कोसेक लाना है, तो क्या करेगा, ये जो कॉट है ना उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन, देखो टेन थीटा को बोलते हैं साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। लेकिन अगर इसका उल्टा है ना, जैसे कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, तो इसको कहा जाता है कॉट थीटा, है ना। तो तुम क्या करो, ये जो कॉट है इसको लिख दो कॉस बाई साइन, और यहां हो जाएगा कॉस, यहां हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, और यहां हो जाएगा कॉस। तो तुम देख रहा होगा यहाँ पे भी दोनों जगह कॉस कॉस, यहाँ भी कॉस कॉस, तो कॉस को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 बाई साइन ए, और यहाँ एक बचेगा, कुछ नहीं, तो यहाँ भी कॉस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 बाई साइन प्लस 1 हो जाएगा, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाई साइन को कोसेक बोला जाता है, और ये हो जाएगा प्लस 1, देख रहा है, ये हो गया RHS। तो LHS से RHS बड़ा आसानी से प्रूफ हो गया। मजा आ रहा है, इतना छोटा छोटा बन जा रहा है, तो और तुमको क्या चाहिए बताओ। देखो ये इसमें दिया है तुमसे प्रूफ करो, अच्छा यहाँ पे ना लिखा रहता है प्रूफ दैट इतना इज इक्वल टू इतना, प्रूफ करो, और लिखा रहता है बगल में यूज द आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज यूज करना। लेकिन याद रहे एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा यूज द आइडेंटिटीज, ठीक है, वो तुमको खुद से समझना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहेगा एग्जाम में कि इतना को इतना प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करोगे और कैसे समझोगे कि यही आइडेंटिटीज यूज करना है, तो तुम समझ सकता है। देखो पहले चीज तो इस क्वेश्चन का एकदम चेहरा याद कर लो तुम, ठीक है। यहाँ सेक और टेन है, और वो देखो फॉर्मूला भी किससे बना हुआ है, सेक और टेन से, है ना। या ऐसे समझना सेक और टेन से बनेगा, कैसे बनेगा वो भी खुद समझ में आ जाएगा। देखो हमको जो चाहिए ना, यहाँ है साइन कॉस ऐसे, और ये दोनों जगह जो है ना, इस सेक को बोला जाता है, पता है ना, 1 बाई कॉस बोला जाता है ऐसे, कॉस सेक को, और टेन को क्या बोला जाता है, साइन बाई कॉस, ऐसे साइन बाई कॉस। तो देख रहा दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस है। तो तुमको क्या करना चाहिए पता है, ये जो क्वेश्चन LHS में दिया हुआ है ना, इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर देना चाहिए। ये सब ट्रिक है जो तुमको याद दिलाएगा कि इसको ऐसे बनाना चाहिए। देखो LHS लिया, यहाँ दिया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और डिवाइड में दिया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करेगा ना, देखो ये साइन है, उसके नीचे कॉस आ जाएगा, और यहाँ कॉस है, देखो कॉस है, उसको कॉस से डिवाइड करना होगा, और यहाँ 1 है, उसको भी कॉस से डिवाइड करना होगा। डिवाइड, यहाँ है साइन, इसको कॉस से डिवाइड करना होगा, यहाँ कॉस है, इसको भी कॉस से डिवाइड करना होगा, यहाँ 1 है, इसको भी कॉस से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो साइन बाय कॉस क्या होता है फॉर्मूला, तो याद रखना टेन थीटा होता है, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1, और 1 बाय कॉस को क्या बोलते हैं, तो सेक थीटा बोलते हैं। अब यहाँ देखो साइन बाय कॉस, ये भी 10 हो जाएगा, ये कॉस कॉस कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 बाय कॉस को सेक बोलते हैं,
क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखो इस सेक है और ये टेन है, दोनों को एक साथ लिख दो यहाँ पहले कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक साथ लिख दिए। और जो एक है देखो बच्चा यहाँ माइनस एक है ना, माइनस और एक है, इस एक के जगह वो फॉर्मूला लिख दो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसलिए लिख दिए ये। और यहाँ पे कुछ बदलाव मत करना, क्या लिख दिए, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इसमें, जैसे है वैसे ही रहने दो। अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंज क्या करेगा, यहाँ पे तो जैसे था सेक थीटा प्लस टेन थीटा वैसे ही रहने दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ही कंसेप्ट आ गया ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको लिख सकता है ऐसे ए माइनस बी, और एक बोल सकता है ए प्लस बी, ऐसे। और यहां जो है वही लिख दो। तो यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकालोगे ना तो यहाँ क्या बचेगा पता है, यहाँ बचेगा सिर्फ एक। और यहाँ देखो ई बाहर निकल गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ई बचा, ये नेगेटिव से इंटू होके माइनस सेक थीटा होगा और यहाँ प्लस टेन थीटा हो जाएगा, देख रहा है। और नीचे कुछ चेंज नहीं करना है, जो है वही रहेगा। तो तुम देख रहा होगा बाबू, ये और ये मैच कर गया कैसे, जो टेन थीटा प्लस में है, 1 1 प्लस में है, सेक सेक माइनस में है, तो तुम इसको क्या करेगा, इसको तुम कैंसिल कर देगा, ई और ई पूरा कैंसिल, बच गया इतना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या यही लाना है? कई बार तो यही बोल देता है प्रूफ करने, बट यहाँ नहीं दिया है, यहाँ कुछ और बोला है कि इसको प्रूफ करके दिखो। तो इसके लिए क्या करना, अपने से देखो यहाँ सेक थीटा है, यहाँ टेन थीटा है, उतना लाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। इसी का यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस करके देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ भी लिख दिया ऊपर में भी, और नीचे भी वही सेम चीज लिख दो, ऊपर नीचे दोनों जगह पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में। तो देखो यहाँ हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, जिसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख दें क्या, यहाँ लिख देते हैं, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सिर्फ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो एक होता है, ये आइडेंटिटीज है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। प्रूव्ड। क्लियर है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, और ऐसा 2 क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, तो एग्जाम्पल में इतना ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, है ना, आइडेंटिटीज का बात कर रहे हैं, सबका नहीं। तो यहां देखो आ गया एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कौन है, 8.3 है ना। 8.3 में सबसे पहले तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि इस बार तुम साइन को, सेक को और टेन को, ये तीनों को ना कॉट में बदल के दिखाओ, कॉट में। तो सबसे पहले यहां साइन को लेते हैं, ठीक है, साइन है, साइन के लिए, और उसको कॉट में बदलना है, ठीक है। कैसे बदलाएगा, तो यहां लिखेंगे सिंस साइन ए बराबर क्या होता है, तो होता है 1 बाई कोसेक, याद रखना, कोसेक होता है। और जो कोसेक होता है ना, उसको क्या लिख सकता है, देखो एक फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो कोसेक है ना, उसको लिख सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो ऐसे है ना। तो सिर्फ कोसेक का वैल्यू अंडर रूट, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट इतना हो जाएगा, देख रहे हैं। तो ये है इसका वैल्यू, इतना बदल सकता है। ये फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, कॉट को उधर ले गया, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा। मतलब ये जो कोसेक है ना, इसको लिख सकता है क्या, अंडर रूट 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए हो गया। कोई दिक्कत? इस तरह से ये बन गया। अगर तुमसे सेक का पूछता और बोलता बताओ सेक को कॉट में बदल के, तो सेक को डायरेक्ट कॉट में तो नहीं बदल पाएगा, लेकिन हाँ सेक को पहले टेन में बदल सकता है। देखो सेक है, सेक को लिख सकता है सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस सेक को यहीं रहने दो और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और अगर सिर्फ तुमको सेक का वैल्यू चाहिए तो देखो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये 1 प्लस, हमको तो 10 नहीं चाहिए, हमको कॉट चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉट। 10 को 1 बाई कॉट बोला जाता है। ठीक है, इसको एलसीएम वगैरह भी ले सकता है, जैसे इसमें एलसीएम ले लेते हैं ऐसे, नहीं तो यहां भी छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर में है ना कॉट स्क्वायर, तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से ना, सिर्फ कॉट बचेगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये वाला रूट में रहेगा। कोई दिक्कत? इस तरह से देखो कॉट में बदला गया। इस साइन को भी कॉट में बदल दिए, सेक को भी कॉट में बदल दिए, और एक किसको बदलना है, टेन को, तो यहाँ लिखेंगे टेन के लिए। ये तो बहुत आसान है। देखो टेन ए है, तो टेन ए को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं पता है, 1 बाई कॉट, बस हो गया कॉट में चेंज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तुमको खूब समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो एक दो बार और इसको देख लो, समझने का कोशिश करो, फॉर्मूला याद करो पहले, है ना। यहां देखो अब क्या लिखा है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल होता है, 6 ठो होता है वैसे, सबको सेक में बदल दो, सबको। तो देखो सिंपल है, अभी हम पहले साइन ए लेते हैं, तो साइन को सेक में बदलेंगे, फिर कॉस को सेक में बदल लेंगे, फिर टेन को सेक में बदलेंगे, फिर कोसेक को सेक में बदलेंगे, फिर सेक है होता है तो सेक को क्या बदलना, वो तो खुद बदला हुआ है तो इसको बदलना नहीं है। फिर कॉट को, ये कॉट को बदल देंगे सेक। ठीक है, सबको सेक में बदलना है। देखो साइन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है सेक में बदलना है, पहले कॉस में बदल लो। देखो सेक को, साइन को 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस नहीं माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोला जाता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और ये कॉस को तुमको सेक में बदलना है तो क्या करेगा, 1 माइनस, ये कॉस है ना, इसको 1 बाई सेक बोला जाता है। तो देखो इसमें एलसीएम वगैरह ले लेगा ना, तो सेक स्क्वायर है यहाँ हुआ, यहाँ भी सेक स्क्वायर है -1। अब देखो रूट से बाहर निकलेगा तो डिनोमिनेटर सिर्फ सेक में बदल जाएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ सेक में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट इतना। क्लियर? देखो ये कॉस है, कॉस को बोल सकता है 1 बाई सेक, बदल गया तुरंत। सेक में देखो इसको भी बदल दिए, पूरा सेक में दिख रहा है हर जगह। यहाँ भी देखो सब कॉस को डायरेक्ट सेक में तुरंत बदल गया। ये जो टेन है ना, टेन का फॉर्मूला पता है ना, साइन बाय कॉस होता है, साइन बाय कॉस होता है। ठीक है, हमको बदलना है सेक में, तो सेक में ये तरीका से तो नहीं बदलाएगा। देखो एक फॉर्मूला होता था, ये आइडेंटिटीज क्या होता था, देखो ये होता था सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता था, 1 होता था ये। तो तुम ये सेक स्क्वायर ए को यहीं लिख दो और 1 को इधर ले आओ, बाकी 10 को उस साइड शिफ्ट कर देते। देखो 10 के बदले क्या लिख सकते हैं, 10a के बदले स्क्वायर इधर लगा तो रूट लग जाएगा इधर, ऐसे हो जाएगा। देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया। ये कोसेक को सेक में बदलना है, कोसेक को पहले साइन में बदल लो, कोसेक को 1 बाई साइन कहते हैं, और साइन का वैल्यू देखो वहां निकाला है ना, वही वाला वैल्यू लिख दो साइन का।
तो यहाँ देखो ई हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, बाई सेक है यहाँ वन है, बाई सेक है वो सेक यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो गया देखो सेक ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट, या सिंपल समझना ना कि जो साइन होता है ना उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो साइन का वो है तो कोसेक का क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देना है ना। इसको तो बनाना है नहीं, कॉट है, कॉट को देखो ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन को देखो इतना लिखा है ना, इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, उसको उल्टा कर दो 1/sec² - 1, यही है कॉट। तो सबको बदल के लिख दिए है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ, वहां क्या दिया देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। क्या लिखा है सबसे पहले कि इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, ऑप्शन है चार्ट। तो बोलेंगे देखो यहाँ ना 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लेगा ना तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए ऐसे, और ये जो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है ना ये आइडेंटिटीज होता है जिसका वैल्यू 1 होता है, तो कुल मिला के आंसर 9 आया। तो आंसर क्या हो गया देखो ऑप्शन नंबर बी हो गया जस्टिफाई। दूसरा देखो बोल रहा था इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहां लिखा है 1 + tan θ + sec θ, यहां लिखा है 1 + cot θ माइनस कोसेक थीटा, इतना है। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा वैल्यू इसमें सही आएगा। देखो ऑप्शन जब रहे ना तो तुम कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे ना, सर हमको नहीं दिमाग में आ रहा है क्या करे, तो कोई भी एंगल यहाँ पुट कर दो, जैसे थीटा है तो वहां 30 डिग्री पुट कर दो, 45 डिग्री पुट कर दो, जो मन करे, और सब वैल्यू रख दोगे ना तो उससे भी आ जाएगा। लेकिन अगर तुमको सेम यही लाना है तो इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। बदलाव कैसा, जैसे इस टाइप का देखो, यहाँ पे तो जगह नहीं है, देखो यहां लिख देते हैं, देखो ये है ना 1 + 10 लिखा हुआ है, तो लिख दो 1 + 10 को लिख दो साइन बाय कॉस, ये रहा साइन बाय कॉस, और सेक को 1/cos बोलते हैं। देखो ये हुआ एक का काम, ठीक है। दूसरा में लिख देगा ऐसे 1 + cot है, इसको बोलते हैं cos/sin, और ये जो कोसेक है उसको 1/sin कहते हैं। एलसीएम ले लेगा तो यहाँ cos एलसीएम आएगा, तो ये cos यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे इधर cos आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा कितना देखो, ये बन जाएगा cos θ + sin θ + 1, और यहाँ हो जाएगा साइन एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin θ + cos θ। तो देखो इसको दो हिस्सा में देखो यहाँ समझ सकता है, cos + sin, यहाँ भी देखो cos + sin है, दोनों सेम सेम, और यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। तो अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो, मान लो ये हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, देखो अगर ये पूरा देख रहा है, ये पूरा एक लड्डू समझ लो ना ये, तो ये a हुआ +b और ये हो गया a - b, देखो ये a - b, a + b a - b, जिसको a² - b² कहते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा देखो a का स्क्वायर मतलब cos + sin का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ साइन और cos है ऐसे ही रहेगा। इसको फॉर्मूला में ब्रेक करेगा ना a + b का होल स्क्वायर में, तो ये आएगा a² + b² + 2ab, यहाँ देखो इतना आया, वैसे ही रहेगा साइन × cos, साइन और cos दोनों मिलके स्क्वायर होके 1 आता है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन × cos θ। देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 sin cos, यहाँ भी देखो sin cos, ये पूरा कैंसिल, तो सिर्फ 2 बच जाएगा, देख रहा बच्चा, तो ये 2 बचेगा, कहाँ गया 2, देखो ये 2,
थोड़ा सा ये लेंदी था। वैसे तुम यहाँ ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकता था वही एंगल पुट करके, यहाँ कुछ एंगल पुट कर देते। अब यहाँ देखो इसको बोल रहा है, इसका ऑप्शन क्या होगा बताओ। ये सेक प्लस टेन और यहाँ 1 माइनस साइन। ये जो सेक है ना, सेक को बोला जाता है 1 बाई कॉस, और जो टेन होता है ना इसको साइन बाई कॉस। और यहाँ है 1 माइनस साइन। एलसीएम ले लेगा तो यहाँ आएगा कॉस ए, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए बोलते हैं। यहाँ नीचे भी देखो कॉस ही है, ये कॉस से एक ठो कॉस कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक ठो कॉस। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। देखो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ है कॉस। क्लियर है सारा चीज। तीसरा भी हो गया। यहां तुमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू बताओ, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। तो यहां दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर। पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या बोलते हैं? यहां मत देखना, इधर देखना, इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर को कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और जो 1 प्लस कॉट रहता है ना, ये 1 प्लस कॉट, उसको बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कॉट कोसेक को ऊपर ले जाओगे ना तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इसको नीचे ले जाओगे ना तो कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन बाय कॉस होता है टेन स्क्वायर ए। कहाँ है टेन स्क्वायर ए? यहाँ देखो, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इस तरह से देखो ये भी बन गया है। तो ये एमसीक्यू था 4 ठो, चारों हमने डिस्कस कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट ये वाला, इसको प्रूफ करके दिखाओ। बोल रहा है इसको इतना लाके दिखाओ। तो देखो बहुत आसानी से ये बन जाएगा, देखो तुरंत बन जाएगा। ये कोसेक ना, यहाँ लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोसेक को लिख दो 1 बाई साइन, और कॉट को क्या बोलते हैं, कॉस बाई साइन ना, ऐसे कॉस बाई साइन। स्क्वायर तो है ही, एलसीएम ले लो। यहाँ साइन एलसीएम आएगा, यहाँ 1 माइनस कॉस आएगा। इसमें अलग स्क्वायर लगा देना, इसमें अलग लगा देना। अभी जो साइन स्क्वायर होता है ना, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं। और यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां हो गया, और यहां हो गया देखो 1 माइनस कॉस ई वाला से, देखो ई वाला से एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही प्रूफ करना था। देख रहा, बन गया। तो ये तो बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का। यहां पे देखो इधर बना देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है देखो, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, और यहां लिखा है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको बनाना है और 2 से के प्रूफ करना है। बहुत आसान है। देखो एलएचएस ले लो पहले। तो यहां लिखा हुआ था कॉस ए, है ना, बाई 1 प्लस साइन ए, और यहां लिखा है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। एलसीएम ले लो ऐसे। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आया।
यहां जैसे है वैसे ही रहेगा। देखो ये साइन कॉस और साइन ये दोनों मिलके कितना होगा पता है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक, हर जगह ए होगा, गलती से कहीं कहीं हम थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक है। सब जगह ए होना चाहिए क्योंकि हम ए लेके बना रहे हैं। यहाँ ए, यहाँ ए, तो देखो यहाँ 2 हो गया, 1 और 1 मिलके कितना होता है 2। तो यहाँ हो जाएगा देखो 2, यहाँ पे लिख लेना, हो जाएगा 2 + 2 sin A, और यहाँ हो गया 1 + sin A इंटू यहाँ बगल में cos A। इस दोनों में 2 को कॉमन ले लेगा ना, तो यहाँ 1 + sin A बचेगा। देखो 2/cos, जिसको 2 1/cos को sec बोलते हैं, तो यहाँ sec, तो 2 sec के देखो आ गया। यही प्रूफ करना था, RHS आ गया। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का, 1 और 2। उसके बाद यही 4 में बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो ये 3 है, इसमें भी देखो हिंट दिया हुआ रहता है एनसीईआरटी बुक में। बोला है कि इसको इतना सॉल्व करो, और इसमें लिखा है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। बट एग्जाम में ये हिंट नहीं दिया रहेगा, तुमको पहले से वो चीज समझना है, ठीक है। तो जैसे इसको हम बनाते हैं तो कितना आएगा देखो, तो यहां जैसे दिया है tan थीटा बाई इतना, तो ये लाना है, ये LHS हुआ। देखो ये है tan थीटा और डिवाइड में है 1 - cot थीटा, ठीक है। और यहाँ पे है cot थीटा और डिवाइड में है 1 - tan थीटा। तो इस सबको साइन कॉस में बदलना है। जैसे tan है ना, इसको लिख दो sin/cos, और यहाँ 1 - cot है, उसको cos/sin, ऐसे आ गया। फिर यहाँ cot है, इसको लिखो cos/sin, और डिवाइड में यहाँ 1 - tan है, इसको लिखो sin/cos। एलसीएम ले लो साइन का, यहाँ देखो ये है cos/sin, यहाँ हो जाएगा cos थीटा - sin थीटा बाई cos थीटा। इस तरह से एलसीएम ले लिए। अब क्या करना है देखो, ये जो साइन है ना ऊपर उठ के यहाँ चला जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा sin² थीटा। और यहाँ देखो ये जो cos है ना, इसके साथ यहाँ आ जाएगा cos थीटा, यहाँ ब्रैकेट में है sin - cos। अब देखो यहाँ पे ही cos यहाँ ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ बनेगा cos² थीटा। ये साइन यहाँ आ जाएगा, यहाँ है cos थीटा - sin थीटा। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ लिखा है sin - cos, यहाँ लिखा है cos - sin, उल्टा है थोड़ा सा, है ना। इस दोनों को सेम करने के लिए ना, ताकि कॉमन आ जाए, यहाँ देखो लिखा था sin² थीटा बाई, यहाँ है cos थीटा और ब्रैकेट में sin - cos, ये दिया था। हम इस sin - cos यहाँ था ना, यहाँ भी sin - cos करना चाहते हैं, तो इसलिए नेगेटिव कॉमन निकालना होगा यहाँ से, जिससे ये साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा देखो cos² A या थीटा जो भी है, और यहाँ हो जाएगा देखो sin थीटा, तो यहाँ था ही, यहाँ उल्टा हो जाएगा, मतलब sin थीटा पहले लिख देते हैं और माइनस cos थीटा हो जाएगा ऐसे। अभी दोनों ग्रुप में तुमको क्या क्या सेम दिख रहा है, तो देखो यहाँ भी sin - cos, यहाँ भी sin - cos, उसको निकाल लो कॉमन।
तो ये डिनोमिनेटर में है ना, तो इसके ऊपर में हमेशा कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं हम लोग, 1 बाई इतना हो गया। तो यहाँ बच गया क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा बच गया बाई कॉस थीटा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो ये हो गया इसमें एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा ना तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, देखो, और ये हो जाएगा कॉस से ये कॉस क्यूब थीटा। अब तुमको ये फॉर्मूला पता है, बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पता है कि नहीं पता? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है? नहीं पता तो यहाँ देखो लिख देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा होता है, याद रख लेना। कहीं कहीं तुमको ये इसके बाद ये लिखा हुआ मिलेगा, फिर ये हम ऐसे करके लिख दी। तो यहाँ तुम उस फॉर्मूला में ब्रेक करोगे ना, सबसे पहले a माइनस बी लिखना होगा, मतलब साइन माइनस कॉस, फिर लिखना होगा a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी मतलब साइन इंटू कॉस। यहाँ डिवाइड में क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है साइन इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये जो है ना, ये पूरा इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और वो है साइन इंटू कॉस। जो डिनोमिनेटर में है ना, देखो यहाँ कॉस थीटा हुआ, जो डिनोमिनेटर में है ना साइन कॉस, वो यहाँ भी लिख सकता है, देखो इसके भी नीचे 1 के नीचे भी साइन इंटू कॉस लिख सकता है, इसके नीचे भी साइन इंटू कॉस लिख सकता है, अलग अलग करके। तो ये पूरा कैंसिल होके ना 1 बन जाएगा। अरे 1 बाई साइन को क्या बोलते हैं, देखो 1 बाई साइन को बोलते हैं कॉसेक, और 1 बाई कॉस को बोलते हैं सेक, और यहां हो गया 1, तो ये बन गया RHS कोसेक थीटा। ये हुआ 1 बाई साइन को कोसेक बोलते हैं और 1 बाई कॉस को सेक बोलते हैं, प्लस 1। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, मैनेज कर लेगा तुम इतना। देखो ये सबसे लेंदी क्वेश्चन कह सकता है तुम, ठीक है, ये लेंदी क्वेश्चन है। उसके बाद यहां देखो, इसको प्रूफ करना है, इसमें भी लिख दिया सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, बट एग्जाम में नहीं रहेगा, तुमको खुद समझना है। जैसे हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, देखो LHS क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस सेक ए है बाई, यहाँ भी सेक ए है, इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो 1 प्लस सेक को 1 बाई कॉस बोल सकते हैं, और इस सेक को 1 बाई कॉस यहाँ भी बोल सकते हैं। LCM ले लो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ होगा कॉस ए प्लस 1, यहाँ भी है 1 बाय कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये LHS हुआ और फिर RHS हुआ। यहाँ RHS में क्या दिया, देखो साइन स्क्वायर ये हुआ साइन स्क्वायर, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता है पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी है 1 माइनस कॉस ए। देखो इसको हम क्यों सॉल्व करने लगे पता है, क्योंकि ये 1 प्लस कॉस ए आ गया, अब इससे ज्यादा इसको कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्या करते, कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके बाद आगे। जैसे कॉस को 1 बाई सेक लिखते तो यही वापस आ जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या किए, ऑप्शन नहीं बचा तो हम RHS सॉल्व कर दिए। ये साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोलते हैं। और यहाँ ना अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा, जैसे 1 का स्क्वायर भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस में टूट जाएगा ऐसे। नीचे दिया हुआ है 1 माइनस कॉस, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा देखो 1 प्लस कॉस ए,
यही प्रूफ करना था, देख रहा है। तो ये छोटा है, कोई बड़ा चीज ये नहीं था, इसको आराम से तुम सॉल्व कर सकते। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल में हम जो करवाए ना वही क्वेश्चन है। देखो इस बार cos a माइनस साइन ए प्लस वन है, cos a प्लस साइन ए माइनस वन है, इसको इतना लाना है। क्या करना चाहिए इसको बनाने के लिए? सबसे पहले देखो LHS लिखेगा, LHS में यहाँ लिखा है cos a माइनस साइन ए प्लस वन, और यहाँ लिखा हुआ है cos a प्लस साइन ए माइनस वन। ये देख रहा है कोसेक को ना 1 बाई साइन कहा जाता है, ठीक है। और जो कॉट है ना इसको cos बाई साइन कहा जाता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में तुमको क्या दिख रहा है? साइन। मतलब हमको ना इसको ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर देना है, ऐसे डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। जैसे साइन से डिवाइड करेंगे हम, देखो एक कॉस है बाई साइन हो गया, यहाँ साइन है इसको साइन से डिवाइड कर रहे हैं, और ये 1 है इसको भी साइन से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा कॉस, इसको भी साइन से डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ है साइन, इसको भी साइन से डिवाइड, यहाँ 1 इसको भी साइन से डिवाइड। क्या आएगा? देखो कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट होता है। साइन बाय साइन कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाय साइन को कोसेक बोलते हैं। यहाँ कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, 1 बाय साइन को कोसेक बोलते हैं। ये कोसेक और ये कॉट एक साथ रहेगा। देखो इतना लिख दिए, नीचे कुछ मत करना, कोई चेंजेस नहीं, जैसे है वैसे रहने दो। यहां थोड़ा सा क्या चेंज करना है, जो 1 है ना, ये देखो ई जैसे है वैसे रहने दिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कुछ चेंज नहीं किए। लेकिन ये जो 1 है उस 1 के जगह लिख देना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ कुछ भी नहीं, ऐसे ही रहेगा ये। इसको तुम ऐसे करके ब्रेक कर सकता है कि यहाँ पे था कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इसको तुम ब्रेक करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में, तो हो जाएगा ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी फिर ए प्लस बी। यहाँ है कोसेक प्लस कॉट, यहाँ भी है कोसेक प्लस कॉट, बाहर निकालना। बाहर निकालेगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ देखो ये माइनस में ई बचेगा, तो ये माइनस कोसेक हो जाएगा और ये प्लस कॉट हो जाएगा। देखो ऐसे। और डिनोमिनेटर में क्या है? देखो वही सेम चीज है यहाँ, ये दोनों को तुम मिला के देखो सेम है, सेम ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं। तो क्या आया? देखो बच गया कोसेक प्लस कॉट। अच्छा जरूर, ये भी पिछले बार ना ऐसा आया था आंसर, फिर इसके आगे भी किया हुआ था, तो यहाँ भी दे दिया आंसर। नहीं तो हो सकता है इसको ना पूछ देता है, इतना प्रूफ करके दिखा देगा, इसको ना इतना लिख सकता है 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे लिख सकता है। इसको ना ऐसे लिखा जा सकता है। तो हो सकता है एग्जाम में कभी ये ना पूछ के ये तुमसे पूछ दे कि इतना प्रूफ करके दिखा, तो तुम फिर क्या करेगा? इसके ये जो फ्रैक्शन आया है ये वाला वैल्यू, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोसेक माइनस कॉट मल्टीप्लाई कर देना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, इसी टाइप वाला। ठीक है, देखो ये ऐसा रूट वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए ना तो रेशनलाइज कर देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो
यहाँ है 1 प्लस साइन ए, यहाँ है 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज कर दो, देखो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऐसे रेशनलाइज किए तो ये हो जाएगा, दोनों सेम सेम है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बोलते हैं। तो 1 प्लस साइन ए यहाँ हो गया और यहाँ हो गया सिर्फ कॉस है। इसको अलग अलग करके लिखोगे, देखो 1 के नीचे कॉस आ जाएगा और साइन के नीचे भी कॉस आ जाएगा। देखो 1 बाई कॉस को सेक बोलते हैं और साइन बाई कॉस को टेन बोलते हैं। यही प्रूफ करना था, हो गया, ठीक है ना। इसको कैसे बनाओगे, ये सब हवा हवाई है। देखो ये दोनों में साइन कॉमन ले लो तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा क्यूब की जगह, और यहाँ कॉस ले लो कॉमन तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। साइन बाय कॉस होता है 10, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोलते हैं, ऐसे लिख सकता है। ये भी ई कॉस में है ना, इसलिए ये कॉस में है तो वो भी कॉस में रहता तो क्या होता है, कट सकता था, इसलिए हम इस साइन स्क्वायर को हटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिए। अब कोई कोई कॉस स्क्वायर ऐसे लिखता है लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाता है, बताओ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर गलत ना हो जाएगा। 2 अभी दोनों से इंटू होगा, देखो 1 माइनस 2 ये माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे नीचे यहाँ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख रहा 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 2 कॉस स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, यहाँ 10 तो था ही, और ये देखो 2 कॉस स्क्वायर है तो यहाँ लिख दो 2 कॉस स्क्वायर, और 1 में 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, यहाँ भी वही है, दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा, तो ये आ गया tan थीटा। क्लियर है, तो इस तरह से ये बन गया। अब देखो यहाँ थोड़ा इतना प्रूफ करके दिखाओ, इसको उतना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो LHS लिया, ये तुम a और इसको b मान के सॉल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहां भी इसको a और इसको b मान के a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो ये साइन है और वो कॉस है, दोनों को एक साथ लिख दो, ये हुआ साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर एक साथ, ये और ये जो कोसेक है ना, कोसेक को लिख सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे देखो, और ये है 2, यहाँ है साइन, एक कोसेक को 1 बाय साइन कहते हैं, कॉस तो उधर लिखा गया है, इस सेक को लिख सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और ये है 2 कॉस, ये जो सेक है ना इसको 1 बाय कॉस लिखा जाता है। थोड़ा समझना क्या क्या किए, ये जो नंबर था ये यहाँ लिखाया और ये देखो यहाँ लिखाया, हो गया। इसका ही फॉर्मूला होता है ये इतना बड़ा कोसेक का, और ई वाले टर्म को यहाँ लिख दिए, देखो 2 का 2 लिखे, साइन का साइन, कोसेक को 1 बाय साइन, ई जो सेक था उसको देखो यहाँ लिख दिए इतना बड़ा, और ई जो नंबर था उसको यहाँ लिख दिए, देखो क्लियर है। यहां तक अगर तुम्हारा हो गया है बच्चा, फिर देखो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है पता है, ये 1 होता है, फिर यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर था ही,
फिर यहाँ देखो 2 है, ये साइन साइन कट जाएगा तो यहाँ 2 ही बच जाएगा। यहाँ 1 + 10 स्क्वायर, यहाँ भी देखो cos cos कट जाएगा ना तो यहाँ भी 2 ही बचेगा। ऐड करो थोड़ा, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और एक 5 6 7, टोटल 7 आया। यही लाना भी था, प्रूव्ड हो गया ये RHS। क्लियर है, समझ में आ गया? ये देखो पूरा इसको सॉल्व करके दिखाओ, कैसे सॉल्व करेगा। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं LHS। ये है कोसेक, कोसेक को 1/sin कहते हैं, लिख दो साइन। यहाँ साइन है ना, इसको नहीं लिखते हैं, देखो दोनों साइन साइन रहेगा ना तो दोनों भाई भाई रहेगा एक जैसा। फिर यहाँ कॉस सेक है, उसको 1/cos बोलते हैं, और यहाँ भी कॉस ही है, इसको नहीं चेंज करते हैं। ये एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम लेगा तो यहाँ आएगा sin थीटा एलसीएम, sin थीटा, या ए हर जगह यूज किया, चलो ए ही लिखते हैं, यहाँ ए, ठीक है, यहाँ भी ए लिख देते हैं। तो यहाँ जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए, देखो ये साइन ना इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम ले लो कॉस का, वन माइनस साइन स्क्वायर को ना कॉस स्क्वायर ए बोलते हैं, और ये 1 - कॉस स्क्वायर को बोलते हैं साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर है बाई साइन, अरे साइन स्क्वायर है बाई कॉस। देखो ये कॉस से एक ठो कट जाएगा, ये साइन से एक ठो साइन, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो वो तो नहीं आया जो लाना था, और आएगा भी नहीं, वो जैसे देखने में लग रहा है 10 कॉट में बदलेगा नहीं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ RHS को सॉल्व करना चाहिए। यहाँ लिखा था 1 अरे 10 था, 10 को ना साइन बाई कॉस बोला जाता है, तो लिख देते हैं साइन बाई कॉस, और ये कॉट को बोला जाता है कॉस बाई साइन, तो वही लिख देते हैं। फिर क्या करोगे, फिर ना यहाँ 1 है ही, यहाँ एलसीएम ले लो कॉस और साइन का, कॉस इंटू साइन एलसीएम, ये साइन यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर है, कॉस यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर है। ये जो साइन कॉस है ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा ऐसे कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड, और ये पूरा 1 हो जाएगा। ये देखो क्या बचा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, वही लिख दिए। यहाँ है कॉस ए इंटू साइन ए, यही आया, नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है। RHS मतलब दोनों साइड सेम आ गया क्या, तो लिख सकता है क्या, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, दोनों जगह सेम आ गया है। क्लियर। इस तरह से नेक्स्ट वाला देखो, और ये लास्ट है NCERT का सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो सबसे पहले ही फर्स्ट LHS ले लेते हैं, इधर 2 गो LHS है ना, उधर RHS। इसमें लिखा था 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ था। 1 + 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए कहते हैं, और 1 + कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर ए बोला जाता है। ये जो सेक है ना, इसको डिनोमिनेटर में तुम 1/cos बोल सकते हैं, ये जो है ना ये कोसेक, इसको तुम साइन में बदल सकता है, साइन स्क्वायर है, और साइन बाय कॉस देखो ये आ गया, और साइन बाय कॉस होता है 10 स्क्वायर, साइन बाय कॉस 10, तो ये RHS आ गया। क्लियर है। और सेकेंड LHS ले लो, सेकेंड LHS क्या था, ये 1 - 10a बाई 1 - cot a, इस पूरे में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 - 10 को लिखो साइन बाई कॉस, और यहाँ 1 - ये जो कॉट है ना, ये कॉट को लिखो कॉस बाई साइन,
एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा यहाँ कॉस है, यहाँ एलसीएम ले लो। तो देखो ये स्क्वायर में है ना, तो इसमें नेगेटिव तुम कॉमन ले लिया ना, जैसे ही नेगेटिव कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया साइन पॉजिटिव और ये कॉस नेगेटिव ऐसे। अब देखो इसके नीचे ये वाला लिख देते हैं, यहाँ पे है ना साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो यहाँ नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब ये जो सबसे नीचे साइन है ना वो यहाँ आ जाएगा देखो, और ये जो कॉस इसके नीचे है ना वो यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरा कट जाएगा देखो, माइनस साइन बाय कॉस क्या होता है 10, और ऊपर में लगा है स्क्वायर, इसलिए नेगेटिव क्या आ जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 10 स्क्वायर है, यही RHS। क्लियर, बन गया। इस तरह से ये हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से बन गया। तो तुम लोगों को क्या लग रहा है, पूरा क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है बाबू। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म होने वाला है, पूरा NCERT खत्म कर दिए हैं। इतना एफर्ट लगता है ये सब करने में, तो तुम अपने दोस्तों से शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ अपना, है ना। तो अभी तक हमने ये पूरा NCERT का आइडेंटिटीज का सारा क्वेश्चन एक एक सॉल्व किया। तो आज के लिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।